सोने के कंगन। एक परी कथा। राजाओं के जमाने की बात है। बनारस नगरी में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। वह काफी नेकदिल इंसान था। हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन रामलाल रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक पंडित आया और भगवान की पूजा का सामान लेने लगा। सामान देते हुए रामलाल ने पंडित से पूछा, आप कहां से आए हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से आया हूं और मैं यहां पर गंगा मैया के दर्शन और स्नान के लिए आया हूं। एकदम से रामलाल ने पूछा, क्यों? आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? पंडित यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामलाल से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा मैया का महत्व नहीं पता? क्या तुम कभी वहां स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? रामलाल ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहां स्नान किया है। रामलाल के बोलने से पहले ही पंडित जी ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर भी ना तुम्हें गंगा मैया की शक्ति का पता है और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद पंडित ने रामलाल को गंगा मैया की महिमा सुनाई। पंडित की बातें सुनने के बाद रामलाल ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पंडित ने कहा, इसका क्या मतलब है? तब रामलाल ने उसे समझाया कि यदि अपना मन साफ हो तो हर नदी का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामलाल ने जल्दी से पूजा का सामान दे दिया और पंडित से कहा, मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? पंडित जी ने कहा, जरूर, बताओ क्या करना है? रामलाल ने पंडित जी को एक साबुत सुपारी देते हुए कहा, जब आप गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें ये साबुत सुपारी अर्पण कर देना। पंडित जी ने रामलाल के हाथ से वह सुपारी ले ली और गंगा नदी की ओर चल दिए। वहां स्नान करने के बाद पंडित जी ने हाथ में सुपारी रखकर गंगा मैया को पुकारते हुए कहा, हे गंगा मैया, ये सुपारी रामलाल ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर पंडित जी ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में एक जलपरी नदी से बाहर आई और पंडित को एक संदूक दे दिया और फिर जलपरी फिर से पानी में चली गई। पंडित ने जब उस संदूक को खोला तो उसमें सोने का एक कंगन रखा था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामलाल को दे देना। पंडित को ऐसा लगा कि मानो गंगा मैया खुद कह रही हो। सोने का कंगन देखकर पंडित हैरान हो गया। पंडित ने बड़े आश्चर्य से कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही पंडित के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं ये कंगन रामलाल को नहीं दूंगा। आखिर रामलाल को ये पता कैसे चलेगा कि गंगा मैया ने उसे कंगन देने के लिए कहा है? इस सोच के साथ पंडित आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही वह सोचने लगा कि अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे ये कंगन राजा को दे देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। ये सोचकर पंडित सीधे राजमहल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही राजा को प्रणाम करके उस पंडित ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहां मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, पंडित जी, ये कंगन देखकर तो लग रहा है मानो ये स्वर्गलोक का है। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई और दूसरे कंगन की मांग करने लगी। तभी राजा ने पंडित से कहा, ये तो सिर्फ एक ही कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में ये कंगन पहनेंगी तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। सुनते ही पंडित के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? ये कंगन चोरी का तो नहीं है ना? पंडित ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं राजा साहब, ये चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। जी राजा साहब, ये कहते हुए बेचारा पंडित राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही पंडित के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर पंडित सीधा रामलाल के पास गया। उसने गंगा मैया द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन में आए लालच और राजा की फरमाइश के बारे में रामलाल को बता दिया। उसके बाद पंडित रोते हुए रामलाल से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा? अगर दूसरा कंगन नहीं मिला तो राजा मुझे मार देंगे। रामलाल ने पंडित की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामलाल ने हाथ जोड़कर गंगा मैया से पंडित को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामलाल ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला
और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। पंडित ये देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर दंग हो गए। ये सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बता दी। इधर पंडित दूसरा कंगन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने रामलाल से कहा, ये कंगन देकर तुमने मेरी जान बचा ली है। मैं ये कंगन राजा को दे दूंगा और आज के बाद जीवन में कभी भी लालच नहीं करूंगा। पंडित ने रामलाल को धन्यवाद दिया और वह कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही पंडित ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामलाल की दुकान पर गए और रामलाल को गंगा मैया की भक्ति के लिए इनाम दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।